नमस्कार। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के हिंदू जीवन शैली श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आप सबको ध्यान में है कि विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी मनुष्य निर्माण के लिए समर्पित है। विवेकानंद केंद्र के अंतर्गत बहुत से तरीके हैं मनुष्य निर्माण के, और अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें निरंतर जुड़े रखना और उनमें निपुणता लाने के लिए कार्य पद्धति है। ये नित्य निमित्त चलने वाले हैं, जिनमें संस्कार वर्ग, स्वाध्याय वर्ग, योग वर्ग, केंद्र वर्ग, ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं में से हम संस्कार वर्ग के ऊपर बात कर रहे हैं। इस संस्कार वर्ग में जो कि कहानी, खेल, गीत, सूर्य नमस्कार और संकल्प की एक्टिविटी के माध्यम से चलाए जाते हैं, उनमें जो संस्कार वर्ग में कहानियां लेते हैं, वर्ग शिक्षक जो होते हैं भैया और दीदी, उन कहानियों को जो वो लेते हैं, उन कहानियों में हिंदू जीवन शैली, सनातन जीवन पद्धति और मनुष्य निर्माण, सामूहिकता के संस्कार, राष्ट्र के प्रति समर्पण, समष्टि के प्रति भाव छिपे होते हैं। उन्हीं कहानियों में एक पक्ष है संवेदनाएं, कि हम छोटी आयु में उनके अंदर ये संवेदना भरें। तो उनमें दया, करुणा, प्रेम, अनूठी मित्रता, परोपकार, आत्म कल्याण से ऊपर उठकर सबके लिए अपने जीवन को समर्पित करना, ऐसे भाव वाली कहानियां उसमें से, जैसे भगवान राम गए सबरी के यहाँ, तो सबरी का जो प्रेम भगवान राम के प्रति है उसकी कहानी, कृष्ण सुदामा के जो मित्रता वाली वो कहानी, और संत तुकाराम जब वो कुत्ता रोटी लेके भागता है तो संत तुकाराम उस कुत्ते में नारायण का करते हैं दर्शन, बोलते हैं हे नारायण, ये रोटी सूखी है, कहीं आपको तकलीफ ना हो जाए, थोड़ी रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, मैं उसमें घी लगा दूं, उसको मुलायम कर दूं। देखिए क्या परोपकारता है। और आत्म कल्याण से ऊपर उठकर आप सबको ध्यान में होगा, आप सबने स्वामी विवेकानंद का जीवन संदेश पुस्तक पढ़े हैं। उनमें आपने देखा होगा रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र को डांट लगाते हैं कि बेटा, जब वो कहते हैं कि तुम मांगो, क्या मांगते हो, वो कहते हैं हमको सुखदेव परमहंस की तरह आत्म आनंद में डूबने के लिए निर्विकल्प समाधि दीजिए। वो डांट लगाते हैं, तू अपने कल्याण की बात करता है, अपने सुख की बात करता है। अरे इस संसार में लोग कैसे रोग से, शोक से पीड़ित हैं, उस आर्त विपन्न की सेवा के लिए मैं तो ये चाहता हूं, मेरे मन में तुमको लेकर ये चाहत है कि तुम एक विशाल बट वृक्ष की तरह बन करके और इन सबको छाया प्रदान करेगा, इन सबको आनंदित करेगा। नरेंद्र, मैं तो सोचता हूं ऐसा। तो देखिए ऐसे नरेंद्र विवेकानंद की कहानी है जिनको रामकृष्ण परमहंस ने ये भाव भरे। तो इस प्रकार की कहानियों के माध्यम से संस्कार वर्ग के अंतर्गत हिंदू जीवन शैली, सनातन जीवन पद्धति के द्वारा बाल्यावस्था के बालक को पुरस्कृत करके एक मजबूत और योग्य नागरिक और मनुष्य बनाने का कार्य निरंतर चल रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।